आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त जा रहे हैं और आप जो भी बातों को हमारे बीच में क्लोज करना चाहता, खोलना चाहता है पिता, उस वचन के आईने में टटोलते हुए हम तेरे उस क्रूस को हम समझने पाए, तुझसे हम इस वक्त गुजारिश करते हैं। छोटी सी दीन प्रार्थना यीशु के नाम से मांग कर सुन दे सकता है। मंडली कृपया बैठ जाएंगे। सुसमाचार तो पढ़ा जा चुका है, तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे हम लोग। अब सीधे हम लोग वचन में हम लोग जाएंगे। ये मत्ती 3 का 13 से 17 तक था। हम लोग सीधे वचन में जाएंगे आज। आप लोग का ब्रेन टेस्ट लेते हैं, ठीक है? आज कुछ संयोग की बात है क्या? संयोग, कोई संयोग? हाँ, किसी के दिमाग में आ रहा आज एक अद्भुत संयोग हुआ? हाँ ठीक ठीक। अब भी ठीक पकड़े ना? सही पकड़े हैं ना? भाभी जी घर पर है। सही पकड़े। तो आज दो छुआ लोग का अभी तक हम नाम भी नहीं जाने। अच्छा ठीक है, दो बच्चों का, जबकि आज बैप्टिज्म का फीस्ट भी है और साथ ही आज का जो मैसेज भी वो बैप्टिज्म पे है। तो ये अद्भुत संयोग है कि परमेश्वर ने गुड़िया परिवार में इस बात को डाला कि 11 तारीख को रखेंगे, है ना? और कोनो तारीख चुना नहीं है। जैसा प्रभु है ना, यूहन्ना बपतिस्मा दाता की माँ बाप के अंदर में भी डाला बहुत सारी बातें, है ना? तो उसका नाम यूहन्ना रखेगा, ये वो लमसम, है ना? तो ये परमेश्वर देखिए अद्भुत रीति से कभी कभी काम कर देता है। और गुड़िया परिवार में भी उन्होंने इस बात को डाला कि कोई अन्य डेट ना चूज करके इसी डेट को चूज किया जाए ना। ऐसा करके परमेश्वर उनके मन में डाला। तो अच्छी बात है भाई कि आज हम लोग बैप्टिज्म में भी शरीक होंगे और फीस्ट में, और हम लोग यहाँ पे बैप्टिज्म के इस संवाद को भी हम लोग देखेंगे। जैसा कि यूं तो बैप्टिज्म के विषय में हम लोगों ने काफी कुछ पहले भी सुन चुका है, रखा है। और अगर बैप्टिज्म की पूरी प्रचार करें तो घंटों से भी ऊपर चला जाएगा, ऐसा मतलब ये सब्जेक्ट है। और काफी कंट्रोवर्शियल भी है ये सब्जेक्ट बपटिज्म। तो बपटिज्म को हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। ये जल का बपतिस्मा, न सिर्फ जल का बपतिस्मा बल्कि और भी बपतिस्मों का जिक्र है। तो उसको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेंगे, टटोल लेंगे, है ना? कहीं ऐसा ना हो कि हम इसी जल के इर्द गिर्द घूमते रह जाएं और प्रभु के उस बपतिस्मे की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाए। आज के डेट में तो वही हो रहा ना भाई। जल के बपतिस्मे को इतना ज्यादा माने ये चढ़ा दिया गया, उठा दिया गया कि उसके सामने क्रूस का बपतिस्मा भी फीका पड़ गया। यही तो उद्धार खोने का खतरा रहता है। यहीं पे इंसान उद्धार को खो देता है मित्रों। हम जल के बपतिस्मे को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं, इतना तवज्जो देते हैं कि आज क्रूस का बपतिस्मा भी, एक बपतिस्मा और है, दो बपतिस्मा और है, तीन बपतिस्मा, बहुत सारे बपतिस्मों का जिक्र है अभी। तो हम लोग उसको हम लोग देखेंगे। कई बार तो हम लोग सोचते हैं ये किड्स का जो बपतिज्म है ये सही नहीं है, ऐसा भी हम लोग मान के चलते हैं, सुन के चलते हैं। एक्चुअली हम लोग सिर्फ एक मरकुस 16:16 को पकड़ के चलते हैं बस। उसको चलते हैं, फिर मत्ती 28:20 को चलते हैं। खैर 28-20 तो अलग चीज हो गई, लेकिन मरकुस 16:16 को ज्यादा पकड़ते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि बाइबल इतने सरल तरीके से नहीं लिखी गई जिसको हम आसानी से समझ जाएं। अगर आसानी से समझ ही जाते हैं तो वो परमेश्वर परमेश्वर ही क्या, इतना विशाल काय परमेश्वर को हम छोटी सी बुद्धि के द्वारा समझ जाएं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो इतने सरल तरीके से नहीं लिखा गया। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि जब भी आप किसी विषय वस्तु को समझने की चेष्टा करें, किसी टेक्स्ट को, किसी संदर्भ को समझने की चेष्टा करेंगे, तो जब तक आप बाइबल को पूरी रीति से छान ना ले, खंगाल ना ले, एकदम उसको निचोड़ ना लें, तब तक आप किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचिएगा। गलती यहाँ पे यही होती है कि हम एक तो पदस्थल को लेके चलते हैं
और उसी पे हम डिपेंड हो जाते हैं। नतीजा बहुत सारी बातें जो बाइबल में उभर के सामने आती है वो हमारे सन्मुख नहीं रह पाती। हम लोग इतना ज्ञान बढ़ा लिए ना। देखिए मित्रों, हम आप लोग को हिदायत ये देंगे, ज्यादा बाइबल मत पढ़िए। ज्यादा बाइबल पढ़िए भेजा करा होगी। आप बोलिए पदरिया तो बड़ा अजीबो गरीब बात बोल रहा है। सही में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आदमी ज्यादा बाइबल पढ़ के ही ज्यादा तर्क वितर्क करता है। वो विश्वास को ऐसे नहीं करता है जब तक उसमें तर्क वितर्क। देखिए, विश्वास में तर्कों का कोई स्थान नहीं। हमारी बुद्धि, हमारी ज्ञान ऐसी पे सीमित नहीं है कि हम नहीं, यहाँ पे बाइबल ऐसा लिखा वैसा लिखा। हम लोग छोटा नागपुर में थे तो वहां शहर में प्रचार करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि वे लोग तर्क करते थे, लॉजिक फिट कर देते थे, ऐसा है तो वैसा, यहाँ ऐसा लिखा वैसा। गांव में प्रचार करते थे तो वहां के लोग बड़ा सरल सा, माने उनका विश्वास रहता था, फटाक से विश्वास कर लेते थे। माने गांव वालों के बीच में प्रचार करना बहुत आसान है बनिस्पत कि शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि वे लोग तर्कों के आधार पे या ज्ञान के आधार पे। अब बाइबल बतलाती है पहला कुरिन्थी 8:1 में, अब संसार का ज्ञान लोगों के अंदर में घमंड उत्पन्न कर देता है मित्रों। तो ये खबरदार रहिएगा, इसीलिए जास्ती पढ़िएगा तो आपका भेजा खराब होएगा। आपको सिर्फ प्रभु पे विश्वास रखने तक ही पढ़िए, है ना। माने सिर्फ हमको प्रभु पे ईमान ले आए, विश्वास ले आए, उतने ही तक रहिए। ज्यादा ही होने से तो खैर, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बैप्टिज्म के। तो मैंने अभी यहाँ पे कहा कि बाल बैप्टिज्म, बहुत लोग तर्क देते हैं वो सही नहीं है। नहीं मित्रों, ऐसी बात नहीं है। पहला कुरंत 7:14 में लिखता है कि पति जो विश्वास नहीं रखता पत्नी के कारण पवित्र ठहरता, और पत्नी जो विश्वास नहीं रखती है पति के कारण पवित्र ठहरती है। अदरवाइज तुम्हारे बच्चे आज मैंने अपवित्र और शुद्ध होते, लेकिन वे माता पिता के चलते पवित्र है। वहां पे साफ लिखा है माता पिता के चलते पवित्र है। बच्चों को तो ऑलरेडी परमेश्वर ने ये कर दिया, उस लोग को वीजा पासपोर्ट दे दिया है। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज है सोई पे। तो बच्चों के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं मित्रों, हमको अपने विषय में चिंता करनी। और दाऊद भी इसी बात को कहा था, मैं भले माने मेरा बेटा, जो उसका दाऊद का बेटा जो मर गया था, बेतसेबा से जो पैदा हुआ था, जो मर गया था, तो दाऊद ने इस बात को कहता है कि भले वो मेरे पास नहीं आएगा लेकिन मैं उसके पास स्वर्ग को जाऊंगा। मैंने एक बच्चा जिसने बैप्टिज्म भी नहीं लिया, वो खतना भी नहीं कराया था, दाऊद का बेटा, वो मर गया, लेकिन उसके विषय में दाऊद कहता कि मैं उसके साथ स्वर्ग में मिलूंगा। तो मित्रों देखिए, बच्चों के लिए पूरी माने यहाँ पे ये है। हजारीबाग में जब हम थे वहां पे, तो वहाँ कई पास्टर्स लोग मतलब हमको मतलब ये करते थे, बपटिज्म के विषय में चर्चा करते थे, उसके विषय में आर्गुमेंट करते थे, ये करते थे वो करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये सीएनआई को भी माने पवित्र आत्मा मिलने लगा, सीएनआई कहने का मतलब मेरे को भी जब उद्धार मिला, और जब उनके विषय में मैंने गवाही दी ये सब, तो उन लोग अब मेरे सामने नहीं फटकते। मैं भी तो चाइल्ड बैप्टाइज हूँ, तो फिर कैसे परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया? ये बातें आप परमेश्वर से जाके पूछिएगा, यहाँ नहीं, है ना। चाइल्ड बैप्टाइज कैसे उद्धार पा सकता है? ऐसा लोग मतलब सवालिया चिन्ह खड़ा कर देते हैं। मित्रों, हम लोग उस तरफ हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग सीधे बपतिस्मा के भावार्थ की ओर हम लोग जाएंगे, है ना। बपतिस्मा का भावार्थ एक्चुअली क्या है? तो एक्चुअली बपतिस्मा जो है, ये यूनानी भाषा बैप्टिजो से आया है। बैप्टिजो का अर्थ होता है डूब जाना, सरोबार हो जाना, भीग जाना, इसका एक्चुअल अर्थ होता है। तो डूब जाना, भर जाना, सरोबार हो जाना, इसका मतलब पानी में डूबने से नहीं है मित्रों। ये यीशु मसीह भी तो लिया, ऐसा बोलेंगे, बहुत सारे लोग तर्क देते हैं यीशु भी तो बैप्टाइज हुआ, यीशु मसीह ने भी तो लिया। तो कभी कभी हमारी जो शिक्षा दीक्षा है, यीशु मसीह ने भी लिया तो हम क्यों ना ले? बपतिस्मा किस संदर्भ में रखा गया था? हाँ, बपतिस्मा क्यों रखा गया था? माने रीजन क्या था बपतिस्मा लेने के पीछे?
क्या था बपतिस्मा, किसका था? पापों का ना। पापों से, माने जो पापों से मन फिराना, वो लोग बपतिस्मा लेते हैं। अभी गैर मसीह लोग अगर सुन लेंगे ना कि पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा को नियुक्त किया गया था, तो वे लोग ये सवाल कर देंगे, इसका मतलब कि यीशु मसीह पापी है? हाँ, तर्क वितर्क देखिए कीजिएगा तो यीशु को पापी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन कहेंगे नहीं। लेकिन कह सकते, इस आधार पे कह सकते हैं कि क्योंकि बपतिस्मा पापों के लिए था और यीशु मसीह तो कोई पाप नहीं किया था, तो फिर उसको बपतिस्मा लेना पड़ा। यानी बपतिस्मा लिया तो इसका मतलब कि वो पापी है। अगर लॉजिक फिट किया जाए तो ऐसे ही तो निकलता है। गैर मसीह लोग अगर सुन लेंगे तो लोग तो यही बोलेंगे, इसका मतलब यीशु मसीह पापी था तभी तो बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा तो पापों के लिए था, तो यीशु मसीह बपतिस्मा लिए तो पापी था। ऐसा करके लोग भिड़ाएंगे अपना तर्क। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह बपतिस्म इसलिए लिए क्योंकि वो प्रतिनिधित्व करने जा रहे थे, है ना, पूरे मानव जाति का प्रतिनिधित्व करने जा रहे थे। इसीलिए उन सारे व्यवस्था का, ये क्या बपतिस्मा क्या है? व्यवस्था है। सारी व्यवस्थाओं को वो पूरा करते जा रहे थे। वो बोले कि अब ऐसा ही इस धार्मिकता को पूरी करना उचित है, इसलिए वो सारी व्यवस्था को पूरा करने के लिए बपतिस्मा को लेना पड़ा। पापों से छुटकारा दिलाने के लिए, लोगों को प्रतिनिधित्व करने के लिए लोगों को, इसलिए वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में खड़ा किया। पापियों की श्रेणी में अपने आप को खड़ा कर दिया कि मैं भी, माने जानते थे वो प्रभु कि परमेश्वर सारे गुनाहों पे, मानव जाति के सारे गुनाहों का दंड मुझे झेलना पड़ेगा। इसीलिए वो भी एक प्रतिनिधित्व के रूप में वो मतलब बपतिस्मा को लिए। तो बपतिस्मा एक्चुअली वहां पे सिर्फ एक टेलीकास्ट किया जाना था। ध्यान दीजिएगा मित्रों, बपतिस्मा को उद्धार से मत जोड़िएगा, अदरवाइज फिर आप यीशु के क्रूसित होने को आप लोग माने नकार दीजिएगा। अगर जल का बपतिस्मा ही उद्धार की वजह है तो फिर क्रूस का बपतिस्मा क्या है? सवाल तो यहाँ पे वही पड़ा। कल परसों में यूट्यूब देख रहा था तो फेसबुक में एक व्यक्ति क्या कमेंट्स किया कि गंगा नदी सारे मनुष्य जाति के पापों को धो देती है। तो उसने कमेंट्स किया कि जिस एरिया में गंगा नहीं बहती वहां के लोग कहाँ से क्या करेंगे रे बेटा। ऐसा कर गया। हाँ, जिधर गंगा नहीं बहती वहां के लोग तो हाँ पाप से क्या शुद्ध होंगे भाई। तो ऐसा करके कमेंट्स पास किया था। तो वास्तव में मित्रों, ये गंगा नदी और पानी उन्हीं से ये डाल्टनगंज में प्रचार करने गए थे। डाल्टनगंज पलामू जिला, भंडरिया जिला में। ये लोग जानेंगे, या हमारे जो छोटानागपुर के हैं, भंडरिया जिला किधर पड़ता, पलामू डिस्ट्रिक्ट। वहां जब प्रचार कर रहे थे तो वहां पे जब इसी बैप्टिज्म के विषय में बता रहे थे तो एक लड़का उधर ये एडल्ट बैप्टिज्म चलता है, तो उधर एक लड़का पूछ दिया, पादरी साहब बताइए तो छिड़काव का बपतिस्मा सही है कि डूब का? तो सडनली मेरे अंदर में परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा ये रिस्पॉन्स दिला दिया। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन अचानक पूछा जाता है ना तो इंसान 5-10 सेकंड रुक जाता है, लेकिन मेरा अचानक से उसका मेरा बोल देना, इसका मतलब वो परमेश्वर की आत्मा अगुवाई कर दी और एकदम बीच का रास्ता मैंने निकाला कि देखो बाबू, तुम छिड़काव का लो या डूब का लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तब पड़ेगा जब तुम बपतिस्मा पाने के बाद भी तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन। एकदम सटीक मैंने रिस्पॉन्स वहां पे हम तुरंत हमको मैंने मैंने मिला, तुरंत डिलीवर कर दी बाबू को। अब उसका बोल मैंने कुछ कहने का बातें नहीं था। अगर कहते ये बपतिस्मा सही वो बपतिस्मा, तब वहां पे लॉजिक तर्क फिट हो जाता। लेकिन मैंने वही कहा कि बपतिस्मा कोई ये नहीं है, लेकिन जीवन में परिवर्तन। यानी एक विद्वान ने भी कहा कि जब तक मनुष्य की सोच में, विचार में, दृष्टिकोण में आमूल चूल परिवर्तन नहीं हो जाता है, तब तक उद्धार संभव नहीं। ये होना बहुत जरूरी है। तो ये बैप्टिज्म के विषय में जो हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह जो बैप्टाइज हुआ वहां पे, ये एक तो माने पापियों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। दूसरा, यूहन्ना 1 अध्याय को आप पढ़िएगा तो वहां पे
लोग नहीं समझ पा रहे थे कि यीशु मसीह कौन है। इतने भीड़ में लोग नहीं पहचान पाते। यूहन्ना 1 अध्याय के 29 पद से देखिए, वहां क्या लिखता है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, माने यूहन्ना बपतिस्मा दाता लिख रहा है। दूसरे दिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। अब 31 पद देखिए, मैं तो उसे पहचानता भी नहीं था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। माने परमेश्वर की ओर से ऐसी योजना थी यीशु को एक्सपोज करने की, इसराइलियों के बीच में प्रकट करने की, कि उसने बैप्टिज्म को वहां पे लॉन्च किया, ताकि बैप्टिज्म के द्वारा, लॉन्च करने के द्वारा परमेश्वर का जो ये स्वर्ग आत्मा है वो कबूतर की नाई उतरेगा। और जिस व्यक्ति के ऊपर, बाइबल कह रहे, जिस व्यक्ति के ऊपर कबूतर को देखोगे आत्मा के रूप में उतरते हुए, आत्मा को देखोगे कबूतर के रूप में उतरते हुए, वही मतलब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। माने यीशु को वहां आइडेंटिफाई करने के लिए, रिवील्ड करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए ये बैप्टिज्म को वहां पे निर्धारित किया था। उद्धार से उसका कोई नाता नहीं था। नहीं तो यीशु को क्यों बपतिस्मा लेना पड़ा? उसको उद्धार की आवश्यकता थी? नहीं थी। थोड़ा सा हम लोग गलत दिशा में बिल्कुल नहीं जाए, इसीलिए बपतिस्मा को लिया कि फर्दर जो बपतिस्मा में, अब दूसरा बपतिस्मा आ गया मित्रों। कौन सा बपतिस्मा? मृत्यु का बपतिस्मा। इसलिए लुक्का 12:50 में कहता कि मुझे एक बपतिस्मा और लेनी है, और ये जब तक ना हो लेगी तब तक मैं सकेती में कैसे रहूंगा। ये मृत्यु का बपतिस्मा था, वो क्रूस काठ का बपतिस्मा था मित्रों। अब असली जड़ वहां पे आ रहा है मित्रों, है ना। वो सिर्फ एक माने एक गवाही था, एक एक एक्सपोज था, लेकिन अब असली बपतिस्मा जो था वो यीशु का, वो क्रूस काठ पे था। ये जल से नहीं था। मैंने फिर कहा कि जल के द्वारा इंसान का उद्धार नहीं है। जल हमारे कोई जादुई शक्ति नहीं है जल में कि वो इंसान के गुनाहों के, इसीलिए पहला पत्रस 3:21 को पढ़िएगा तो बपतिस्मा का सही भावार्थ वहां पे दिया है। जल शरीर के मैल को दूर करने के लिए नहीं रखा गया है, लेकिन ये परमेश्वर के शुद्ध, हमारा विवेक परमेश्वर के वश में हो जाए, ऐसी शुद्धता वहां पे। बैप्टिज्म का अर्थ है कि हमारा जो विवेक है वो परमेश्वर के प्रति बिल्कुल शुद्ध हो जाए। और वहां लिखता है कि जल शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, लेकिन बपतिस्मा, जल का बपतिस्मा शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर के वश में विवेक, अपने विवेक को शुद्ध तरीके से मैंने उसमें वश हो जाने का है। ये सही, मैंने कहा ना, विवेक, सही विवेक, सही सोच, सही विचार, सही दृष्टिकोण में आमूल चूल परिवर्तन, वो मृत्यु का बपतिस्मा दिया मित्र। वो लहू का जल का नहीं। अब दूसरा बपतिस्मा शुरू हुआ, लहू का बपतिस्मा। और ये लहू का बपतिस्मा, इसीलिए रोमियो 6 अध्याय में बपतिस्मा का भावार्थ देता है। अब जितनों ने मृत्यु का बपतिस्मा लिया तो उसके साथ वे लोग भी क्रूस काट। अब देखिए ये मृत्यु का बपतिस्मा आ गया। जिन्होंने मृत्यु का बपतिस्मा लिया तो हम उसके साथ क्रूस काट पे चढ़ाए गए, और जैसा वो गाड़ा गया हम भी गाड़े गए, और जैसा वो जिलाए गए हम भी जिलाए गए। मतलब ये बपतिस्मा क्या है? अदृश्य रूप में। जब कोई व्यक्ति अपने गुनाहों को स्वीकार करते प्रभु पे विश्वास करता है, वहां उसका एक बपतिस्मा होता है। ये दृश्य में नहीं दिखाई पड़ेगा, ये इनविजिबल रहेगा। वहां पे एक्चुअली बपतिस्मा हो रहा है, जहां पे किसी व्यक्ति का पश्चाताप हो रहा है, वहां बपतिस्मा हो रहा है। और तब उसका जो पुराना मनुष्यत्व है वो क्रूस काट पे चढ़ाया जा रहा है, चढ़ा दिया गया। लेकिन उसको उस समय एश्योर्ड हो जाता है कि मेरा पुराना मनुष्यत्व क्या हो गया? यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। इसीलिए पौलुस भी कहता है गलाती 6:14 में, अब मैं अगर घमंड करूंगा तो सिर्फ यीशु के क्रूस पे, अदरवाइज और किसी बात पे मैं घमंड नहीं करूंगा। वो सीधे इस बात को समझ गया कि मृत्यु की बपतिस्मा वो क्या थी। और इसीलिए पौलुस ने इस बात को कहा गलाती 6:14 में, अगर मैं अब घमंड करूंगा तो उस बपतिस्मे पे, उस क्रूस के बपतिस्मे पे जिसके चलते मेरा मनुष्यत्व क्रूस काट पे चढ़ाया गया। और वैसी व्यक्ति विशेष का मनुष्यत्व, पुराना मनुष्यत्व क्रूस काट पे हमेशा के लिए उसको डिफ्यूज कर दिया जाता है,
और जैसे ही यीशु मसीह गाड़ा गया वैसे ही हमारे सारे पाप गहराई में चले जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और जैसे ही यीशु मसीह जिला उठाया वैसे ही एक व्यक्ति का नया जन्म होता है, वो एक्चुअल बपतिस्मा हो रहा है। और उस नए जन्म में एक और बपतिस्मा शामिल हो रहा है, आत्मा का, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जब किसी व्यक्ति का नया जन्म होता है तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर में आ जाता है और पवित्र आत्मा उसको एक बपतिस्मा, बैप्टाइज हो जाता है, होली बैप्टिज्म पवित्र आत्मा के द्वारा। ये 3-4 बपतिस्मों का यहाँ पे जिक्र है मित्रों। और ये तीसरा बपतिस्मा लेना भी हम लोग को बहुत जरूरी, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और ये तभी हो सकता है जब हम बीच के क्रूस को हम समझेंगे। वो क्रूसित यीशु को, उस क्रूस के बपतिस्मे को अगर हम समझ गए तो यकीन मानिए आपका एक नया जीवन, एक नया मन, एक नया विवेक, एक नया शरीर, सब कुछ नया 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 हो जाएगा। उस दिन आपका एक्चुअल बपतिस्मा हो, एक्चुअल बपतिस्मा जो प्रभु को ग्रहण योग्य होगा, अदरवाइज नहीं, ऐसे वैसे नहीं। प्रभु को ग्रहण योग्य उसी समय होगा जब कोई व्यक्ति मन फिरा के प्रभु पे विश्वास करता है, तब उसका एक्चुअल बपतिस्मा, मृत्यु का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उस समय होगा मित्रों। और वही एक्चुअल बपतिस्मा। और जब तक ये बपतिस्म ना हो ले तब तक हम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं पा सकते। इसीलिए तो मैं निकोदेमुस का उदाहरण इसीलिए दिया गया है बाइबल में। हम तो कहते हैं कि निकोदेमुस खतना तो कराया था, इसमें दो मत नहीं। यहूदियों की एक प्रथा थी कि बच्चा 8 दिन का हो जाए तो खतना, अभी खतना नहीं है, खतने का रूप बपतिस्मा ले लिया। जब इजरायली 8 दिन का, ये उत्पत्ति 17:11 में, जब इजरायली बच्चे लोग 8 दिन के हो जाए तो उसका खतना, तो निकोदेमुस भी खतना लिया था, हुआ था, क्योंकि वो यहूदी था। इवेन हम कहते कि वो बपतिस्मा भी लिया, हालांकि लिखा नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी सोच जा रही है वो बपतिस्म भी लिया था। बावजूद इसके यीशु मसीह ने उसको क्यों कहा कि बाबू तुमको अभी भी नया जन्म लेना जरूरी है? क्यों नहीं कहा कि ठीक है डन, है ना, जल का बपतिस्मा ले लिया ना, खतना करा लिया, ठीक है डन डन डन। लेकिन फिर भी उसने कहा, यूहन्ना 3 अध्याय को घर जाके पढ़िए, फिर भी कहा कि तुमको नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। अगर नहीं लोगे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं। नए सिरे से जन्म, पवित्र आत्मा का जन्म, क्रूसित यीशु का जन्म, मृत्यु का जन्म, यही सब तो है मित्रों। इस पर हम फोकस करें मित्रों, है ना। इसीलिए मैंने शुरुआत में भी भूमिका में कहा कि आज हम जल के बपतिस्मे को इतना ज्यादा तवज्जो इंपोर्टेंस दे देते हैं कि आज मसीह यीशु का बपतिस्मा, मृत्यु का बपतिस्मा भी फीका पड़ गया। खबरदार रहिएगा मित्रों, आप ऐसे उद्धार को खो देंगे मित्रों। इसीलिए हमारा ध्यान किसी व्यवस्था पे ना जाए, अनुग्रह की ओर जाए। व्यवस्था को लपेट देगी। व्यवस्था जानते हैं किसके लिए है? पापियों के लिए। 1 तीमुथियुस 1:9 में लिखा है, व्यवस्था अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए, निरंकुशों के लिए है, लेकिन अनुग्रह जो है वो मतलब विश्वासियों के लिए। तो ये विश्वास से हम लोग धर्मी ठहराए गए, अनुग्रह से धर्मी ठहराए गए मित्रों। तो हम मृत्यु के बपतिस्मे की ओर अपना ध्यान हमेशा केंद्रित करें, अदरवाइज हम छोड़ दिए जाएंगे, यहीं पे रह जाएंगे मित्रों। हमारा कभी भी उद्धार नहीं हो सकेगा। सो परमेश्वर अपने इस वचन पे बहुत अच्छा, आइए हम लोग दुआ। प्रेम पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि हमारा ध्यान किसी जल पे ना जाने पाए, उस व्यवस्था पे ना जाने पाए, बल्कि उस अनुग्रह की ओर हम लोग देख नहीं पाए जो मृत्यु का बपतिस्मा जो तूने क्रूस काट में अपने लहू की खून की होली खेली थी। हम तेरे उस लहू जो तेरे पूरे शरीर को भिगो दी थी, पूरे सारोबार कर दी थी, सारोबार कर दी थी पिता, पूरे भीग गए थे आप। एक्चुअल बपतिस्मा तो तूने क्रूस पे लिया था, और वही बपतिस्मा तू हमें से हर एक को देना चाहता है। और पिता हम गुजारिश करते कि हमें से हर एक के विश्वास को तू अपने ऊपर केंद्रित कर, ताकि हम किसी भी रीति से डिगे ना, टले ना, अन्यत्र चीजों पे ना जाएं, बल्कि हम तेरे बीच के बहाए गए लहू पे हम लोग जाएं, और वहीं पे हमारा उद्धार छिपा हुआ है। छोटी सी दीनी प्रार्थना यीशु मसीह के